हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व अनदर पेयर ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन के अंदर भी हम x या तो y को अकेला कर सकते हैं। 3x को मैंने ये साइड ले लिया -3x, और ये 4 y के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में ये साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। सो y इज इक्वल टू 10 - 3x/4। अभी इक्वेशन 1 में जिसको अकेला किया है उसको ही इक्वेशन 2 में अकेला करना है। सो हियर आई विल टेक डिफरेंट वैल्यू। इसमें यू हैव टू थिंक कौन सी वैल्यू ले सकते हैं जिससे आंसर फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। सो व्हाट विल हैपन इफ आई टेक 1 हियर। सो 10 - 3 एंड 10 - 3 7, 7 4 के टेबल में नहीं आएगा। अगर यहां पे 2 ले लेंगे तो 10 में से 6 गएगा तो 4, राइट, और 4 4 के टेबल में आता है। सो लेट्स टेक y इज इक्वल टू 2। सो आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं ये वैल्यू कहां से ला रहा हूं। यू हैव टू सिलेक्ट एनी वैल्यू बिटवीन -10 to +10, राइट, कोई भी स्मॉलर वैल्यू आप ले सकते हो। सो x की जगह 2, सो 10 -6/4, 4/4 एंड दैट्स 1। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। नाउ लेट्स टेक अनदर वैल्यू, लेट्स थिंक ऑफ अनदर वैल्यू। इफ आई टेक 3 हियर, सो 10 - 9 1, 1 4 के टेबल में नहीं आएगा। इफ आई टेक 4 हियर, सो 12 में से 12 में से 10 जाएगा तो 2। लेट्स टेक 5, लेट्स थिंक ऑफ 5 हियर। 15 में से 10 जाएगा, नो। लेट्स थिंक ऑफ 6 हियर। 18 में से 10 जाएगा तो यस, 6 इज पॉसिबल। 18 में से 10 जाएगा, सो दैट विल बी -8, एंड -8 4 के टेबल में आएगा। सो लेट्स डू दैट हियर। लेट्स टेक 6। नाउ आई थिंक यू नो ये 6 कैसे सिलेक्ट हुआ, राइट। सो x की जगह मैं लिख दूंगा 6, सो 10 - 18/4 -8/4 दैट्स -2। सो मैंने x बराबर 6 लिया तो मुझे y बराबर -2 मिला। नाउ लेट्स थिंक अबाउट इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में मैंने किसको अकेला किया है, y को, तो इक्वेशन 2 में भी मुझे y को अकेला करना है। सो दैट विल 3x ये साइड आएगा तो -4 ये साइड चला जाएगा तो डिवाइड में। इधर भी मुझे आई हैव टू थिंक अबाउट द वैल्यू, मुझे वैल्यू के बारे में सोचना है फिर ही लेनी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ 1। अगर मैं x बराबर 1 लेता हूं तो क्या होगा। सो 3 1 जा 3, 15 में से 3 गया तो 12, 12 4 के टेबल में आता है। सो यस, आई कैन गो फॉर 1, राइट, एंड आई कैन गो फॉर 5। मैं 2 वैल्यू ले सकता हूं। ओके, सो इफ आई गो फॉर 1, then 15 minus x here लिखेंगे 1, 15 minus 3/4, 12/4 and that's 3. Here 15 minus 3 5 are, so 15 minus 15 is 0, 0/4 is 0. आई थिंक ये वैल्यू में आपको समझ आए। इसको भी हम टैब में रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैंने x बराबर 5 लिया तो मुझे y बराबर 0 मिला। मैंने x बराबर 1 लिया तो मुझे y बराबर 3 मिला। नाउ आई विल रिप्रेजेंट दिस वैल्यू ऑन द ग्राफ। So what I will do, I will look at the tab. That's 2 1. So 2 1 would be 2 1. So 2 1 would be here. 2 1. Yes, that would be, this would be here. 2 1, right? Yeah, 2 1. Then 6 minus 2. X का 6, y का -2 would be here, right? अभी आप लोग अगर स्केल से कर रहे हो तो यू नीड टू अरेंज स्केल लाइक दिस। मैं लास्ट वीडियो में मैंने नहीं दिखाया था स्केल कैसे रखनी है। हाउ टू अरेंज दिस स्केल, लुक एट केयरफुली। यस, ये जो दोनों क्रॉसिंग है उसमें से बराबर पास होती हुई लाइन बननी चाहिए, राइट। इट शुड पास फ्रॉम द क्रॉसिंग परफेक्टली। सो पहले स्केल परफेक्टली अरेंज कर दो एंड आफ्टर दैट यू ड्रॉ द लाइन। सो दिस इज माय लाइन। पॉइंट्स के नाम भी मुझे लिखने हैं। सो दिस पॉइंट इज 6 - 2, नॉट -2 6। एक्स का नाम हमेशा पहले होता है। दिस इज 2 1। नाउ अनदर टैब, दैट्स 5 0। एक्स का 5, वाई का 0। एक्स का 5, वाई का 0। दिस वुड बी x का 5, y का 0, एंड देन x का 1, y का 3, x का 1, y का 3. Okay, then we will draw a line. And then I will draw something like this. Now I will name the
points. This is named as 1 3 and this is 5 0. So these two lines are parallel. ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये कहीं पे नहीं मिलेगी. So this pair of linear equation has no solution. इसका कोई solution नहीं है. Let's draw another graph. Okay, x plus y is equal to 7 and 3x plus 3y is equal to 21. So first equation के अंदर मैंने y को अकेला कर दिया 7 minus x and let me go in another. इसमें मैंने 3 common ले लिया. You can look at this 3. So x plus y is equal to 7. Now इसमें भी same equation हो गया as first जैसा ही हो गया. अभी x को वो साइड ले लेंगे तो 7 minus x. So you might think अगर मैं भूल जाता हूं, अगर मुझे दिखता ही नहीं है कि ये कॉमन है इसमें 3 तो क्या, दैट डजेंट मैटर, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. आई विल प्रूव दैट सून. थोड़ी देर के बाद मैं वो प्रूव करके बताऊंगा. नाउ लेट्स पुट डिफरेंट वैल्यू इन दिस. मैं x बराबर 0 ले लेता हूं. सो दैट वुड बी 7 minus 0, that's 7. Now I will take x is equal to 1. So 7 minus 1 is equal to 6 and this is 2. So 7 minus 2 is equal to 5. Now if you think that you forget to take the 3 common, ये 3 common लेने का आप लोग भूल जाते हो तो क्या होता. So let's come here. 3x plus 3y is equal to 21, right? अभी हम y को अकेला कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा. 3y is equal to 21 minus 3x and y is equal to 21 minus 3x upon 3. Now अगर मैं x बराबर मैंने जैसे यहां 2 लिया है तो मैं इसमें 2 ले रहा हूं तो क्या होता है. लुक एट केयरफुली. -3 इंटू ब्रैकेट 2 अपॉन 3 देन 21 minus 6 upon 3. 21 minus 6 is 15 upon 3 and 3 5s are 15. So 5 is my answer. 5 is my answer. So this both will give the same answer. So if you do not take common, that doesn't matter. उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. So दोनों का ग्राफ एक ही वैल्यू में हो गया क्योंकि मुझे दिख गया कि ये दोनों इक्वेशन सेम है. So दोनों के लिए एक ही लाइन बनानी है. Okay. So these are the points that I got. मैंने x बराबर 2 लिया तो y बराबर 5 मिला, x बराबर 1 लिया तो y बराबर 6 मिला, x बराबर 0 लिया तो y बराबर 7 मिला. अभी इसको ग्राफ पे दिखाना है 2 5. सो 2 5 वुड बी x का 2 y का 5 वुड बी हियर. सो दिस 2 5 देन 0 7 x का 0 y का 7. 2 5 वुड बी हियर. देन x का 0 y का 7, x का 0 y का 7. सो वुड बी हियर. देन 1 6 would be here, right? Okay, now I will draw the line. Points are 2 5, इसमें हो जाएगा 1 6 और इसमें हो जाएगा 0 7. 0 7 x का 0 y का 7. सो इसके कितने सॉल्यूशन है? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. लेट मी राइट इट हियर. दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसा नीचे लिख देना है, राइट? सो आई थिंक ये दो ग्राफ में आप लोगों को समझ आए कैसे करना है. इधर अगर कॉमन लेना भूल जाते हैं तो भी फाइन, दैट डजंट अफेक्ट द आंसर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.